आपके अपने इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल में पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनस। और डिटर्मिनस एक ऐसा टॉपिक है जिसे जब लोग या टीचर्स पढ़ाते हैं तो शुरुआत से ही बच्चे को इतने सारे रूल्स बता देंगे। ईच का यूज यहां होगा, एवरी का यूज यहां होगा, एनी का यूज यहां होगा, सम का यूज यहां होगा। बच्चे के दिमाग में ब्लास्ट हो जाता है। मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, और बिलीव मी, अगर इस तरह से पढ़ाने लगा तो 2 घंटे हो जाएंगे लेकिन रूल खत्म नहीं होंगे। और यही रीजन है कि डिटर्मिनर से बच्चा डरता है। तो सर आप कैसे पढ़ाओगे? मैं आपको बेसिक बताऊंगा डिटर्मिनर है क्या, उसका टाइप्स क्या है, और डायरेक्ट आ जाऊंगा उन क्वेश्चंस पे जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। और आपके मन से एक और चीज निकाल दूं, एग्जाम में कभी भी जो डिटर्मिनर है वो डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटर्मिनर्स। अब बच्चा पूछेगा सर एग्जाम में कैसे आएगा वो बताओ। एग्जाम में आएगा एडिटिंग की फॉर्म में, ओमिशन की फॉर्म में, रीअरेंजिंग की फॉर्म में, फाइंडिंग द एरर की फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में। उसकी प्लेलिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आ जाओ आगे। लोगों ने जिस टॉपिक को हवा बना रखा है उसे आपके लिए चुटकियों में इतना आसान बनाने वाला हूं। यहां देख लो, डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन। मींस डिटर्मिनर वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि नाउन के पीछे पीछे भाग रहे हैं। जहां भी नाउन जाएगा ये जाएंगे। एक गाना आया था, जहां भी तू जाए तेरे पीछे आए तेरा आशिक पुराना हो जाना। ऐसे ही एक वोडाफोन का ऐड आया होगा, आता था पहले। उसमें एक छोटा वाला डॉग जिसे पग बोलते हैं, जहां जहां आदमी जाता है वो वहीं जाता है। बच्चा कह रहा है सर एग्जाम्पल बढ़िया था, मजा आ गया। एक एग्जाम्पल यहां देख लो, अ डॉग इज अ ग्रेट पेट। एक कुत्ता जो होता है वो अच्छा पालतू पशु होता है। अब यहां देखो, ये जो वर्ड है ये तो है नाउन, और ये जो वर्ड है ये है डिटर्मिनर। बच्चा कहेगा सर आप भी अजीब बात करते हो, सर ए को आप डिटर्मिनर कह रहे हो, ये तो आर्टिकल होता है सर, ए एंड द, मैं तीसरी क्लास से पढ़ता हूं। यस, ये आर्टिकल भी है और ये ही तो है डिटर्मिनर। ये वाली बात लोग बताते नहीं है पढ़ाने वक्त कि यार डिटर्मिनर कोई बाहर की चीज नहीं है, वो ही है आर्टिकल। आर्टिकल भी डिटर्मिनर में आता है। दूसरा एग्जांपल देखो, आई डोंट वांट टू गो दैट मूवी। मैं वो पिक्चर देखने जाना नहीं चाहता। अब ये जो मूवी वर्ड है ये क्या है? नाउन है। और ये जो दैट है ये क्या है? डिटर्मिनर। अभी हम डिटर्मिनर के बेसिक टाइप दिखाऊंगा अगली स्लाइड में, आ जाओ। अब जल्दी से देख लो इसके मेन टाइप्स हैं क्या। तो टाइप्स है मेरे भाई, आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्वांटिफायर्स और पजेसिव। बच्चा कह रहा है इंग्लिश बाबा कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या पढ़ा रहे हो? अभी पढ़ेगा मेरे भाई, अभी पढ़ेगा। देख आर्टिकल, एग्जाम्पल देख, अ डॉग इज अ ग्रेट पेट। अभी दिया था, ये रहा नाउन और ये रहा आर्टिकल यानी कि डिटर्मिनर। आगे बात क्लियर? दूसरा देख, डिमॉन्स्ट्रेटिव, जो किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करे, उसके बारे में बताए। कैसे? आई डोंट वॉन्ट टू गो दैट मूवी, मतलब बता रहा है मूवी तो मैं चलता, पिक्चर तो मैं देख लेता, पर ये वाली पिक्चर मुझे पसंद नहीं है भैया, इसमें कटरीना कैफ नहीं है। समझ रहे हो? तो वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, बता रहा है उसके बारे में। ये देख दैट, और ये देख नाउन। जहां भी तू जाए, जहां पे भी नाउन जाएगा तेरे पीछे पीछे मैं आऊंगा। क्वांटिफायर, जो क्वांटिटी बताए। देख लो एग्जांपल, ही टुक ऑल द बुक्स। ही टुक ऑल द बुक्स, ये बता दी क्वांटिटी। जो भी किताबें थी सब ले गया भाई साहब, सब ले गया। ठीक है। पजेसिव, पजेसिव का मतलब जिसपे हमारा अधिकार है, किसी दूसरे का अधिकार है। वेयर इज योर कार, खाली ये नहीं पूछ रहा कार कहां है, ये नहीं कह रहा तेरी कार कहां है जिसका तू मालिक है। कहा था ना, वो डिटर्मिनर जो हवा बना रखा है लोगों ने, कठिन है, चुटकियों में कर दूंगा। और अब आ रहा हूं वो सेंटेंसेस लेके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और तुम ही करोगे देखना। और लास्ट के 2 सेंटेंसेस तुम्हारे लिए छोड़ूंगा, उसका जवाब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में देना, बस वीडियो पूरी देख लेना। अब यहां देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा।
जो लोग नहीं बताते वो डायरेक्ट ईच, एवरी, फनाना, सम, ये उस पे आएंगे। मैं डायरेक्ट आपको ले आया हूं एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे आएगा क्वेश्चन, कुड यू ब्रिंग मी डैश बुक्स आई लेफ्ट इन गार्डन। क्या तुम मेरे लिए उन किताबों को ला सकते हो जो मैं गार्डन में भूल आया हूं। चॉइसेस में दिया हुआ है दिस, दीज, दैट और दोज। अब आपको ले जा रहा हूं 5वीं क्लास में। बच्चा कहेगा सर कैसी बात कर रहे हो? हां, 5वीं क्लास में ले जा रहा हूं, जब तुम्हें दिस और दीज में अंतर सिखाया था। अगर नहीं सिखाया था तो मैं सिखा रहा हूं। जब कोई चीज पास में हो, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर लग रहा है, तो मैं ये कहूंगा ये मार्कर, मैं ये नहीं कहूंगा वो मार्कर। यार जो चीज पास में है तो मैं यूज करूंगा दिस। आया मजा? आ रही है बात समझ में? दिस मार्कर। लेकिन अगर मेरे पास ये मार्कर एक की जगह 2 हो, या फिर ये लो, ये मैं 3 लगा लूं, तो क्या मैं प्लूरल से पहले ये कह सकता हूं ये मार्कर, दिस मार्कर कह सकता हूं? या अब मैं कहूंगा दीज मार्कर्स, दीज मार्कर्स। क्यों? क्योंकि पास में तो है लेकिन प्लूरल है। बच्चा कह रहा है सर एक एक बात क्लियर हो रही है मेरी। अब याद करो दैट का यूज कब सिखाया था? जब बेटा कोई चीज दूर हो। मैंने कहा अगर कोई लड़की मेरे पास खड़ी है तो मैं कहूंगा दिस गर्ल, और मैं अपने दोस्त को दिखा रहा हूं देख क्या लग रही है भाई साहब, ओए होए होए, वो नहीं, दैट गर्ल। आया मजा? अब मुझे एक बात बताओ, कुड यू ब्रिंग मी, क्या तुम ला सकते हो वो बुक्स जो मैं गार्डन में भूल आया हूं। तो इसका मतलब आदमी जो है, जो ये स्टेटमेंट दे रहा है, वो कहीं दूसरी जगह है और गार्डन दूसरी जगह है। क्या उन दोनों में अंतर है या नहीं है? तो इसका मतलब जो बच्चा मेरी इस वीडियो को देख रहा है, सर ये दोनों वर्ड जो यूज होते हैं वो पास के लिए यूज होते हैं। आ गया मजा? अब यहां पे लगा हुआ है बुक्स, एक किताब नहीं है। अगर मैंने जब कहा कि वो लड़की, तब तो मैंने कहा दैट गर्ल, लेकिन मैं कहता वो लड़कियां, तो क्या मैं ये कह देता दैट गर्ल्स? फिर मैं कहता दोज गर्ल्स, तो यहां पे लगेगा दोज। शुरुआत में ही बोला था रूल वैसे नहीं सिखाऊंगा जैसे सिखाए जा रहे हैं, एक एक करके क्वेश्चन जिस तरह से। अब जो मेरा बच्चा है जो मेरे साथ पढ़ाई कर रहा है, आंख बंद करके लिख देगा सर यहां पे आएगा दोज। एक नंबर अगर कोई काट दे तो मेरा नाम बदल देना। आ गया मजा? आ जाओ दूसरे एग्जाम्पल पे। ये लो दूसरा एग्जाम्पल देख लो, बहुत छोटा एग्जाम्पल है ये, तो आप देखते ही बता दोगे। डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहां पे द लगाऊं, ए लगाऊं, एन लगाऊं? मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे देखते ही कह रहे हैं सर यहां तो द लगेगा। ये रहा, लेकिन रीजन सुन लो, कारण क्या है? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज क्यों हुआ है पूरे ब्रह्मांड में, जो चीजें केवल एक हैं। जैसे सूरज कोई 10-20 नहीं है, एक है। पर्वत, माउंटेन्स तो बहुत सारे हैं, हिमालय एक है, द हिमालय। द सन, गंगा नदी एक है, द गंगा। द का यूज होगा। इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, फिर भी अगर आपको ए, एन और द का डिटेल में यूज समझना, मैंने 10 मिनट की बहुत जबरदस्त वीडियो बनाई हुई है, यूट्यूब में सर्च बार में लिख देना आर्टिकल बाय इंग्लिश बाबा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ए एन द की वीडियो, देख लेना, ठीक है। अब जो बात बताने वाला हूं वो यूजुअली आपको बताई नहीं गई होगी, शायद कमेंट सेक्शन में बता देना अगर ये वाली बात पता थी। पहले क्वेश्चन देखो, देयर आर नॉट डैश स्टूडेंट्स इन लाइब्रेरी। हमें ऑप्शंस मिले हैं मच, मैनी, अलॉट। मच का मतलब भी होता है ज्यादा, मैनी का मतलब भी ज्यादा या कई सारे, अलॉट का मतलब भी होता है ज्यादा। अब बच्चा कंफ्यूज है, यूज करूं तो क्या करूं? तभी मुझे याद आता है जब मैं 5वीं क्लास का में था, 6ठी क्लास में था, 7वीं, तो मेरी मैडम ने मुझे बार बार रटवाया था मच और मैनी का यूज। मैडम कहती थी बेटा जो चीज तुम गिन सकते हो ना वहां तो मैनी लगा देना, जो चीज तुम गिन नहीं सकते हो वहां पे मच लगा देना। याद आ रहा है? ऐसे कुछ सिखाया था। मैम ने कहा बेटा देखो एक बर्तन में दूध रखा है तो तुम ये नहीं कहते हो एक दूध है, 2 दूध है, बस तुम ये कहते हो बहुत सारा दूध है या बहुत कम दूध है ना? इस तरह के एग्जाम्पल देते थे टीचर। लेकिन बेटा देखो मेरे हाथ में 2 मार्कर्स हैं तो तुम इन्हें काउंट कर सकते हो, अगर बेटा ये 3 हो जाएंगे तो तुम इन्हें काउंट कर सकते हो। तो हमारी मैम ने हमें इस तरह से बताया था कि मच का यूज वहां पे कर देना जहां पे
अनकाउंटेबल यानी काउंट ना कर पाओ। याद आ रहा है? मैनी का यूज बेटा वहां कर देना जहां काउंट कर पाओ। अब बच्चा कह रहा सर इतनी बात तो क्लियर है, इसका क्या करूं महाराज का? डरने वाली बात नहीं है। इधर देखो, जो बात बताऊंगा ध्यान से सुनना। मोस्टली मच और मैनी का यूज जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मोस्टली मच और मैनी, मच का भी और मैनी का भी। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल की, नॉन काउंटेबल की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मच का यूज और मैनी का यूज ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में होगा। बच्चा कह रहा है एग्जाम्पल देके दिखाओ। देखो एग्जाम्पल, देयर इज नॉट मच टी इन द कप। इस कप के अंदर ज्यादा चाय नहीं है, तो चाय काउंट नहीं कर सकते, एक चाय दो चाय नहीं कह सकते, इसलिए आपने यहां पे लगा लिया मच। और दूसरी बात देखो, अभी क्या बताया था? नेगेटिव सेंस में, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस में यूज हो गया। बच्चा कह रहा सर मैनी का यूज देख लो। देयर आर नॉट, यहां पे आएगा मैनी, देयर आर नॉट मैनी स्टूडेंट्स इन लाइब्रेरी। अब बच्चा कहेगा सर मच तो मुझे क्लियर है, मैनी भी आपने क्लियर कर दिया, ये तो मैं पहले भी जानता था, लेकिन आज आपने नई बात बता दी कि मच और मैनी का यूज मैं ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में करूंगा। पर सर ये वाली बात तो रह गई, अलॉट। लो ये रह कैसे जाएगी, ये भी समझो। आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन आई वेंट आउट। जब मैं बाहर गया तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। अब यहां पे देखो अलॉट, अलॉट मीन्स होता है बहुत ज्यादा, इसी की तरह, लेकिन अलॉट के बाद ऑफ का यूज हुआ है। बहुत ध्यान से समझना, ये वाली बात स्कूल वाले नहीं बताएंगे। अलॉट के बाद यूज हुआ है ऑफ का, तो ज्यादातर अलॉट के बाद ऑफ का यूज होता है। अब बच्चा कहेगा सर मैं यहां पे अलॉट क्यों नहीं भर सकता? क्योंकि मेरे भाई यहां पे ऑफ नहीं है। अब बच्चा सोच रहा होगा सर मैंने तो अलॉट के ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जहां पे ऑफ का यूज नहीं होता, आप गलत पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, कभी कभी हम सामने वाले को ये बोल देते हैं थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत धन्यवाद, ये बोल देते हैं। अब बच्चा सोच रहा होगा सर इस वाले सेंटेंस में कहीं पे भी ऑफ नहीं लगा, तो क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। तो फिर सर अभी तो आपने कहा था अलॉट के बाद ऑफ लगाओ। यस, अब ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, जिस बच्चे ने ये सुन लिया तालियां बजा देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मजा आ जाए। तो जब भी अलॉट के बाद, आज से लेके मरते दम तक, जब भी अलॉट के बाद कोई नाउन लगा हो, अगर अलॉट के बाद कोई नाउन लगा हो तो ऑफ आएगा ही आएगा, और अगर नाउन नहीं लगा तो जरूरी नहीं है ऑफ आए। बच्चा कह रहा कैसे? इधर देख, देयर आर नॉट, अगर मैं यहां मैनी की जगह अगर मैं ले लेता अलॉट, तो अब ये स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है, और अगर नाउन लगा है तो ऑफ आना ही चाहिए, लेकिन यहां तो ऑफ था नहीं। समझ में आ गया? तालियां बजा दो। कहा था इतना आसान बना दूंगा डिटरमिनर, वो हुआ है ना, निकाल दूंगा। बढ़ रहा हूं चौथे सेंटेंस पे। इस एग्जांपल को देखो ध्यान से। शी गेव अ कुकी, कुकी का मतलब होता है बिस्किट, टू डैश चाइल्ड। ऑप्शंस हैं एनी, ऑल और ईच। अब जो बच्चा थोड़ा सा भी, यार पांचवी छठी भी अगर आपने क्रॉस की हुई है तो आपको ये तो पता है ऑल तो नहीं लगेगा। ऑल का मतलब है ज्यादा, सारे, तो यहां तो चाइल्ड है, यहां तो एक बच्चे की बात हो रही है। ये तो यार छोटे बच्चों वाली बात है, इसमें तो मुझे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, एक बच्चे के साथ। हाँ, ये होता शी गेव कुकीज टू ऑल, अगर यहां चिल्ड्रन होता, ठीक है। चलो अब ये मैं काट दिया ऑल। अब मैं बात करूंगा एनी की और ईच की। शी गेव अ कुकी टू एनी चाइल्ड, कुछ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। शी गेव कुकी टू ईच चाइल्ड, उसने हर बच्चे को क्या दिया? वो बिस्किट दिया, वो कुकी दिया। बच्चा कह रहा सर अभी समझ में नहीं आया, और समझाओ। एनी का यूज देखते कहां पे होता है। एनी का यूज बेसिकली ज्यादातर होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में, यानी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा या नेगेटिव में। देखो कैसे, यहां मैंने लिखा हुआ है एनी फॉर क्वेश्चंस एंड नेगेटिव। बच्चा कह रहा है एग्जांपल दो। डू वी नीड एनी राइस?
पापा घर से बाहर जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे थे। पापा ने मम्मी से कहा, अरे मैं मार्केट में जा रहा हूं, कुछ भी सामान मंगाना हो तो बता दो, और हाँ मेहमान आने वाले हैं, चावल है घर में। तो देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, डू वी नीड एनी राइस? क्लियर हो रही है बात? मम्मी ने जवाब दिया, नो वी डोंट नीड एनी राइस। देखो मैंने कहा था क्वेश्चंस में और नेगेटिव में बेसिकली मोस्टली यूज होगा नो वी डोंट नीड एनी राइस। अब बच्चा कह रहा सर इसका अगर एफर्मेटिव में होता तो कैसे यूज करेंगे? जैसे वी हैव, हमारे पास है, सम राइस इन कबर्ड। कबर्ड का मतलब होता है अलमारी। अब यहां पे देखो इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में मैं एनी का यूज कर रहा था, लेकिन जब वैसा ही सेंटेंस में एफर्मेटिव में लेके आ रहा हूं तो मैंने एनी को रिप्लेस कर दिया सम से। ठीक है, वी हैव सम राइस इन कबर्ड, हमारे पास कुछ राइस पड़े हुए हैं कबर्ड यानी अलमारी में। अब यहां पे एनी नहीं लगा सकते, वी हैव एनी राइस है, गलत। ऑल वाला क्लियर कर दिया था, एनी वाला क्लियर कर दिया, ईच वाला वैसे तो आपको क्लियर है, लेकिन 1 मिनट में मैं और क्लियर कर देता हूं। ईच का यूज कब होगा? मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एज इंडिविजुअल। बच्चा कह रहा कुछ समझ में नहीं आया। मेरे भाई क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं मान के चलो, मैडम ने कहा कल तुम सबको गिफ्ट दिया जाएगा, ईच ऑफ यू विल गेट प्राइज टुमारो। यानी कि ये नहीं कह रहे केवल जो फर्स्ट आया उसे प्राइज मिलेगा, जैसे जो सेकंड आया उसे प्राइज मिलेगा, सबको मिलेगा। एक क्लास के अंदर हर बच्चे को इंडिविजुअली काउंट किया जा रहा है। ये रहा, उस केस में आप लगाएंगे ईच, और ये यूज होता है काउंटेबल के लिए। बच्चा कह रहा है काउंटेबल। हाँ, अगर मैं कहूं मैडम कहती कल तुम सबको मतलब 4-4 चाय मिलेंगी, 6-6 चाय मिलेंगी, 6-6 दूध मिलेंगे, अनकाउंटेबल है। ठीक है, विच कैन नॉट बी काउंटेड। तो स्टूडेंट्स जो है किसी भी क्लास के गिने जा सकते हैं काउंटेबल। इसका कुछ एग्जांपल ले लो। ईच चाइल्ड रिसीव्ड अ प्रेजेंट, हर बच्चे को क्या मिला? एक प्रेजेंट मिला। क्लियर हो गई बात? हर बच्चे पे इंफेसिस है, एक क्लास को क्लास ना मान के एक एक बच्चे को इंडिविजुअली काउंट किया जा रहा है, ईच का यूज हो रहा है। शी गेव अ कुकी टू ईच चाइल्ड, उसने हर बच्चे को, किसी पर्टिकुलर बच्चे को नहीं, किन्हीं 4 बच्चों को नहीं, हर बच्चे को क्या दिया है? कुकी दिया है। आई गेव ईच प्लांट सम वाटर, मैं गार्डन में गया, मैं अपने बगीचे में गया, वहां पे 20 प्लांट लगे हुए थे। मैंने मम्मी को आके ये कहा कि मम्मी मैंने हर प्लांट को, गार्डन के हर प्लांट को मैंने पानी दिया है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं मैंने 20 में से 19 भी नहीं, मैंने 20 के 20 प्लांट को अलग अलग पानी दिया है। आई गेव ईच प्लांट सम वाटर। आई होप ईच का यूज, एनी का यूज, ऑल का यूज आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ रहा हूं आगे। वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे, आपका सपोर्ट रहा। अगर आपके कमेंट्स आएंगे सर इसका पार्ट 2 भी लेके आओ, तो पार्ट 2 भी लेके आऊंगा। और जैसा कि शुरुआत में बोला था, लास्ट में आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा। ये क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दोगे, समझ लो। क्वेश्चन नंबर 1, विद अ बोल ऑफ चेरीज। तुम्हें लग रहा होगा सर गलत पढ़ रहे हैं, सर ये तो बाउल होता है, बाउल, हम तो बाउल बोलते हैं, आप इसे बोल क्यों बोल रहे हो? मेरे भैया यूट्यूब में सर्च बार में लिख लेना BOWL प्रोनाउंसिएशन, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे टीचर ने गलत पढ़ाया या मैं गलत बोल रहा हूं। तो इसे बाउल मत बोलना मेरे भाई, इसे बोलना बोल। बोल मीन्स कटोरा। विद अ बोल ऑफ चेरीज, चेरीज वो फ्रूट होता है, ऑन योर लैप। अब यहां ध्यान रखना, चेरी नहीं लिखा हुआ, चेरीज लिखा हुआ है, प्लूरल है। ठीक है, यानी कि वो जो फ्रूट्स हैं वो आपकी गोदी में रखे हुए हैं। लैप का मतलब है, इसने कंडीशन दे दी, चेरीज आर डिलीशियस, चेरीज आर डिलीशियस। तो ये दिस, दीज, दैट और दोज याद करो। मैंने एक एग्जांपल दिया था, वहां पे वो खड़ा है, पास में ये खड़ा है, बस इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए पहले का। दूसरा, माई मदर डज नॉट ड्रिंक डैश कॉफी। यार बच्चों वाला सवाल दे दिया, मच, मैनी, अलॉट। मच का यूज समझा दिया, मैनी का यूज समझा दिया, अलॉट का यूज समझा दिया। तीसरा, आई ऑलवेज कीप डैश मनी इन माई वॉलेट। मैं हमेशा पैसे रखता हूं, वॉलेट का मतलब अपने पर्स में, बटुए में। फॉर इमरजेंसीज, इमरजेंसीज के लिए। एनी, एनी का यूज समझा दिया। एवरी वैसे तुम जानते ही हो। सम का यूज मैंने एक जगह दिया था अभी। देखता हूं कौन ऐसा बच्चा है जो तीनों के तीनों मुझे कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देगा, और मुझे बता देना दिल से
क्या डिटर्मिनर का जो डर था, जो हुआ था, वो दूर हुआ या नहीं? और मेरे भाई, वीडियो अगर अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत ही अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे ये कैसा लग रहा है तुम्हें, मेरे ये प्रयास जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, और फैला देना इस वीडियो को अपने स्कूल के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।